दुनिया भर में हर साल सैकड़ों लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। इनमें से कुछ लोग आम होते हैं और कुछ अंडरकवर एजेंट। 1973 में भारत का एक ऐसा ही एजेंट पाकिस्तान में पकड़ा गया था। नाम था कश्मीर सिंह। अगले 35 सालों तक वो पाकिस्तान के अलग अलग जेलों में बंद रहे। लेकिन जब 2008 में भारत वापस लौटे तो उन्होंने मीडिया के सामने एक ऐसा सच बोल दिया जिसने दोनों देशों की सरकार को हिलाकर रख दिया। आखिर एक एजेंट की असली जिंदगी फिल्म से कितनी अलग होती है और पकड़े जाने पर उनका अपना देश ही उन्हें पहचानने से मना क्यों कर देता है। आइए फैक्ट के आधार पर इस पूरे सिस्टम को समझते हैं। शुरुआत होती है पंजाब के होशियारपुर से। कश्मीर सिंह ने 1962 से 1966 तक इंडियन आर्मी में काम किया। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। रिकॉर्ड बताते हैं कि उस दौर में खुफिया एजेंसियां अक्सर पूर्व सैनिकों को ऑपरेशन के लिए चुनती थी। ध्यान दीजिए, ये 1968 का वही दौर था जब भारत की खुफिया एजेंसी नई नई बनी थी। उन्हें जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों की सख्त जरूरत थी और इसी जरूरत के चलते कश्मीर सिंह को इस काम के लिए चुना गया। इस जोखिम भरे काम के बदले उन्हें हर महीने 400 रुपए की सैलरी दी गई। लेकिन एजेंसियों का काम करने का तरीका बहुत सीधा होता है। वो एजेंट को सरकारी अधिकारी बनाकर नहीं भेजती, बल्कि तस्कर की झूठी पहचान दी जाती है। यही वजह थी कि सीक्रेट फोटोग्राफी की ट्रेनिंग के बाद कश्मीर सिंह को एक बिल्कुल नई पहचान दी गई, मोहम्मद इब्राहिम, ताकि वो पाकिस्तान के आम लोगों के बीच आसानी से घुल मिल सके। एजेंसी की यह योजना बिल्कुल सही साबित हुई। डेटा के मुताबिक अपनी इसी झूठी पहचान के साथ कश्मीर सिंह ने 50 से ज़्यादा बार बॉर्डर पार किया और सटीक जानकारी जुटाई। पर जासूसी की दुनिया का कड़वा सच यह है कि कोई भी नेटवर्क सिर्फ तब तक सुरक्षित रहता है जब तक उसके साथ जुड़े लोग वफादार हों। और यहाँ सबसे बड़ा रिस्क इंसान का लालच होता है, और यहीं से इस केस में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। बात 1973 की है। वो एक बार बस में सफ़र कर रहे थे। उनके साथ उनका गाइड था जो असल में पैसों के लिए दोनों तरफ की जानकारी दे रहा था। उस गाइड ने धोखे से कश्मीर सिंह का पर्दाफाश कर दिया। उसने पैसों के लालच में पाकिस्तानी पुलिस को उनकी बिल्कुल सही लोकेशन बता दी। इस धोखे का सीधा नतीजा उसी बस सफ़र के दौरान देखने को मिला। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बस को घेर लिया। कश्मीर सिंह ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत अपनी डायरी के पन्ने फाड़े और चबा लिए। सबूत के तौर पर उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन मुखबिर की पक्की जानकारी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी थी। गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन अब कानूनी उलझन शुरू होने वाली थी। एक जासूस का पकड़ा जाना किसी सैनिक के पकड़े जाने से बिल्कुल अलग होता है। एक जासूस के पकड़े जाने का सीधा मतलब एक ऐसी दुनिया में चले जाना जहाँ ना कोई कानून होता है, ना ही इंसान की कोई कीमत। इस बात की गहराई को समझने के लिए यहाँ हमें एक बहुत ज़रूरी नियम समझना होगा। 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के तहत अगर दो देशों के बीच युद्ध होता है और कोई सैनिक पकड़ा जाता है तो उसे युद्ध बंदी के अधिकार मिलते हैं। लेकिन जासूसों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई कानून नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की इस कमी का सीधा मतलब यह था कि बंदी बनाने वाले देश को बिना किसी जवाबदेही के पूरे अधिकार मिल जाना। जब कोई कैदी आधिकारिक तौर पर सैनिक नहीं होता तो ह्यूमन राइट्स एजेंसियां भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। उनकी आगे की जिंदगी पर जो गुजरी वह कानून की इस खामी का भयानक नतीजा था। पाकिस्तान की कोट लखपत और मियांवाली जैसी 7 अलग अलग जेलों में कश्मीर सिंह ने 35 साल गुजारे। ह्यूमन राइट की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत के 17 साल उन्हें भारी बेड़ियों में रखा गया। उन्हें एक ऐसे छोटे कमरे में रखा गया जहां ठीक से लेटना भी मुमकिन नहीं था। इस खौफनाक अकेलेपन की वजह से वो अपना दिमागी संतुलन खोने लगे थे। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत सरकार ने उन्हें क्यों नहीं बचाया?
इसका जवाब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के एक खास सिद्धांत में छिपा है, जिसे सांप मुकर जाने की नीति कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो अगर तुम पकड़े गए तो हम तुम्हें नहीं पहचानते। सुनने में यह बहुत निर्दयी लगती है, लेकिन राजनीति का कड़वा सच यही है कि ये सिर्फ किसी एक सरकार का धोखा नहीं, बल्कि दुनिया भर के देशों का काम करने का तरीका है। देश ऐसा अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की सुरक्षा के लिए करते हैं। और यही वजह है कि चाहे अमेरिका की CIA हो या इजराइल की मोसाद, पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसी इसी नियम पर काम करती हैं। अगर कोई देश आधिकारिक तौर पर यह मान ले कि पकड़ा गया जासूस उनका है, तो इसे सीधे तौर पर युद्ध की घोषणा माना जाता है। 1973 में दोनों देश एक नए युद्ध का जोखिम नहीं उठा सकते थे। मुकर जाने की इस नीति का नतीजा यह हुआ कि भारत में कश्मीर सिंह के परिवार को मिलने वाली 400 रुपये की मदद बंद हो गई और उनकी पत्नी को अकेले ही बच्चों का पेट पालना पड़ा। इस खामोशी के अंधेरे में पूरे 35 साल बीत गए। सरकारी फाइलों में कश्मीर सिंह का नाम लगभग इतिहास बन चुका था, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते। 35 साल पुरानी इस खामोशी का अंत किसी खुफिया एजेंसी ने नहीं, बल्कि एक मानवीय पहल ने तोड़ा। और यह बदलाव आया साल 2008 में। पाकिस्तान के तत्कालीन मानवाधिकार मंत्री अंसार बन्नी ने कश्मीर सिंह की दिमागी हालत को देखते हुए उनकी दया याचिका मंजूर करवाई। 35 साल बाद वो भारत लौटे, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 35 साल के अकेलेपन के बाद मीडिया की चकाचौंध किसी को भी भावुक कर सकती है, लेकिन जासूसी की दुनिया का सबसे कड़ा नियम यह है, एजेंट कभी अपना मुंह नहीं खोलता। और कश्मीर सिंह से यही एक बहुत बड़ी चूक हो गई। चंडीगढ़ में मीडिया के सामने भावनाओं में बहकर कश्मीर सिंह ने ऐसा बयान दे दिया जो इस काम में सख्त मना है। उन्होंने कहा, हाँ मैं जासूस था और मैंने अपने देश के लिए काम किया। इस बयान ने सिस्टम में भूचाल ला दिया, क्योंकि अगर उन्होंने खुलेआम ये मान लिया तो पाकिस्तान की जेल में बंद बाकी भारतीय कैदियों की जान सीधे तौर पर खतरे में पड़ सकती थी। एक एजेंट का सबके सामने सच बोलना दुश्मन देश के लिए पक्का सबूत बन जाता है। भारत की खुफिया एजेंसियां जानती थी कि इससे देश की सुरक्षा पर बड़ा खतरा आ सकता है, इसलिए तुरंत बचाव का काम शुरू किया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अगले ही दिन एजेंसियों के कहने पर कश्मीर सिंह को अपना बयान वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनकी बात का गलत मतलब निकाला। सिस्टम ने एक बार फिर हालत को संभाल लिया। इस कहानी को अगर हम न्यूट्रल नज़रिए से देखें तो तराजू के दोनों पल्ले बहुत भारी लगते हैं। एक तरफ हमारा सिस्टम, कोई भी सरकार भावनाओं से नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से चलती है। करोड़ों लोगों की हिफाजत के लिए किसी एक एजेंट को पहचानने से मुकर जाना उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है। पर इस मजबूरी की कीमत कौन चुकाता है? एक आम इंसान। यहीं से आता है कहानी का दूसरा पहलू, इंसानियत। उस इंसान और उसके परिवार का क्या जो इस देश के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी एक काल कोठरी में काट देता है और बदले में उसे अपनी पहचान तक नहीं मिलती। हैरान करने वाली बात है कि 2018 के एक इंटरव्यू में कश्मीर सिंह ने कहा था, मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उनका ये जज्बा तो बेमिसाल है, लेकिन ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी उलझन खड़ी कर देता है। और आज का सबसे बड़ा सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्या देश की सुरक्षा के लिए अपने ही नागरिक को ऐसी हालत में छोड़ देना सिस्टम की मजबूरी है या उसकी नाकामी? क्या इन अंडर कवर एजेंट की सुरक्षा के लिए कोई इंटरनेशनल कानून नहीं होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। मैं आपके विचार को जानना चाहता हूँ। और अगर आपको ये स्टडी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स मुद्दों को बिल्कुल आसान भाषा और सॉलिड फैक्ट के साथ डिकोड करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।